बड़ी खबर आपको बता दें, वडोदरा हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। वडोदरा हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। अब तक मामले में दो पक्षों के 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों पक्षों के 100 से ज्यादा लोगों पर दंगे का केस दर्ज किया गया है। पानी गेट इलाके में दिवाली की रात किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में बढ़ गए थे। इस दौरान दुकानों और गाड़ियों में आगजनी की गई। मौके पर पहुंचे डीसीपी पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बच गए। पुलिस जांच कर रही है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस घटनाक्रम में पेट्रोल बम या पथराव हुआ, उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि यकायक अगर ये हिंसा हुई थी तो कैसे ये सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया गया। बड़ी संख्या में लोग इसमें दोनों पक्षों की ओर से आपस में बढ़ गए थे। कैसे एक शॉर्ट टर्म ऑफ नोटिस ये सभी लोग इकट्ठा हो गए, कैसे ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई और कैसे पुलिस पर भी पेट्रोल बम से हमला हुआ, ये तमाम बड़े सवाल है जो इस घटना को बेहद गंभीर बना देते हैं। हालांकि मौजूदा समय में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, 26 लोग गिरफ्तार किए गए, बल्कि 100 लोगों पर दंगे का केस दर्ज किया गया, यानी कि कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है और दोनों पक्षों की ओर से बराबरी से अगर देखें तो गिरफ्तारियां की गई हैं। क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी कि इसके पीछे का आखिर एंगल क्या है, क्या कोई साजिश उसके पीछे है। 100 लोगों पर दंगे का केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि 26 लोग गिरफ्तार हैं। दिवाली की रात जब सभी लोग दिवाली मना रहे थे तो ये दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे या पेट्रोल बम से हमला कर रहे थे। तो वडोदरा हिंसा पर एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दिवाली की रात यह हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक दूसरे पर पथराव और पेट्रोल बम दोनों पक्षों ने फेंके थे। पानी गेट इलाके की यह पूरी घटना थी। पुलिस पर पेट्रोल बम तक चलाए गए। ये बड़ा अपडेट है, जहां पर अब कार्रवाइयां की जा रही है पुलिस की ओर से। लेकिन सवाल यह कि आखिर खुशियों वाली रात में वडोदरा को सुलगाने की साजिश किसकी थी? क्यों एक विवाद इतना बढ़ गया कि बात आगजनी, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले तक पहुंच गई? आपको दिखाते हैं वडोदरा हिंसा की इनसाइड स्टोरी। पेट्रोल बम से हमला, धधकती आग, पत्थरों का अंबार, बिखरे सामान, ये मंजर दिवाली की रात का है, जब देश दीपावली का जश्न मना रहा था। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी। तब अचानक गुजरात का वडोदरा शहर जल उठा। दिवाली वाली रात भाईचारा जलाने की साजिश सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। आनंद फानन में खुद डीसीपी अभय सोनी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो दंगाइयों ने उन्हीं पर पेट्रोल बम से अटैक कर दिया। वो तो शुक्र था कि डीसीपी बाल बच गए, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। जिस इमारत से डीसीपी को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया, आपको वहीं से रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल आप वडोदरा के उस पानी गेट इलाके की तस्वीर देखिए, जहां न जाने क्यों गाहे बगाहे हिंसा की चिंगारी सुलग उठती है। आपको वडोदरा के पानी गेट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले विवाद की वजह को समझने के लिए सीसीटीवी कैमरे में कैद उन तस्वीरों को देखिए। वक्त रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का था, जब अचानक सामने से पटाखे वाला रॉकेट आया। दहशत फैल गई। पहले बदहवासी सी दिखी और फिर पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। वडोदरा के ताजा हालात की पक्की खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीती रात हुई हिंसा की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। दिवाली की रात वडोदरा की शांति को खत्म करने का प्रयास जो है वो किया गया था। टाइम्स नाउ नव भारत की न्यूज टीम जो है इस समय वडोदरा के पानी गेट इलाके में है और हमारे साथ वो परिवार है जिस जगह पर उन परिवार के घर पे हमला हुआ था। हम उन्हीं से बात करेंगे। बताइए सर, क्या हुआ था रात को 1 बजे के आसपास, क्या घटना घटी थी? सर मैं आया था रात को लगभग 12:30 बजे हो गए, 12 के 12:30 मैं वर्दी में से आया हुआ था। तभी इधर यहाँ पे आया मैं तो पूरा देखा तो लाइटें सब बंद है और वो गाड़ी में वहाँ पे पार्क किया, वहाँ पे पार्क किया
और यहाँ पे से पूरा पत्थर मारा हो गया, एकदम ही फुल स्पीड में पत्थर मारा किया। हाँ, तो फिर मैं घर पे भगा मैंने कहा ये बाइक के वहाँ जाऊँ मैं, तो बाइक के वहाँ के जाऊँ तो और ज़्यादा हो गया था। तो अभी इन लोगों का क्या इरादा था फुल करने का, अपने कुछ जानते नहीं हैं। तो स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। ये दावा सिर्फ एक चश्मदीद का नहीं है। आप मौके पर मौजूद रही एक महिला चश्मदीद को सुनिए तो साजिश की सारी परतें खुल जाएंगी। बच्चे से पटाखे फोड़ते सब, दिवाली एंजॉय कर रहे थे हम तो अचानक ही लाइटें बंद हुई, स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद हो गई। तो हमें ऐसा लगा कि चालू हो जाएगी, बंद होती कभी कभार। ऐसा थोड़ी पता था कि ये लोग हमला ही करने के लाइट बंद करिए। अचानक ही हमला किया और बहुत ही तोड़ फोड़ करी। अंधेरा ही था तो कैसे पता चला, उधर से आ रहा था सिलकता तो पता चलता था कि ये पेट्रोल पंप फेंक रहे लोग, पत्थर पेट्रोल पंप भी फेंके, पत्थर भी बहुत ही फेंके थे। मैंने बताया ना, यहाँ पे भी देखो मेरे ठेठ घर तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। यकीनन साजिश बड़ी थी, तभी तो पेट्रोल बम का इंतजाम था। दंगाइयों की हिमाकत भी ऐसी कि पुलिस के आला अफसर को भी बख्शा नहीं। वो साहब भी थे, साहब पे पड़ा था पेट्रोल पंप। जो ये लोग बोतल बना के ना जो नाकते हैं ना, बम वाला बना के, वो एसपी साहब पे भी पड़ा था। पूछ लीजिए आप, उन पे भी पड़ा था। ये नहीं, इसके पहले भी कितने पीआई साहब आते, उनके ऊपर भी पड़ा था। यहाँ पे एक जगह पे। तो जहां बवाल की शुरुआत हुई वहां मौजूद लोगों की बातें आपने सुनी। आपको कुछ और चश्मदीदों की आंखों देखी सुनाए, उससे पहले यहां पड़े पत्थरों के अंबार देखिए, जिन्हें बतौर हथियार दिवाली के दुश्मनों ने आजमाया और कई गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। लगातार यहाँ पर पथराव हुआ, आगजनी की घटनाएं हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टेम्पो खड़ा हुआ है और इस टेम्पो के कांच भी आप देख सकते हैं इस पथराव के अंदर टूट चुके हैं। पत्थरों की हम बात करें तो इस जमीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह के मेटल वाले पत्थरों का उपयोग जो है, उसके साथ साथ दूसरे पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मौजूद है। मेटल के पत्थर के साथ साथ इस तरह के बड़े पत्थरों का भी उपयोग जो है इस पथराव के अंदर किया गया था। दिवाली का दिन और दिवाली के दिन जब लोग जश्न मना रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, उसी दौरान यहाँ पर झड़प होती है, गाड़ियां टूटी, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। लेकिन सबसे पहले हैरानी की बात तो ये कि डीसीपी पर भी अटैक हुआ, वो भी पेट्रोल बम से। पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है। कल देर रात जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस पर भी अटेम्प्ट किया जाता है, पुलिस पे हमला किया जाता है। और ये वो गली है, इस गली की हम बात करें तो ये रास्ता जो है आप यहाँ पर पूरी इस गली के अंदर देर रात तक जिस तरह का माहौल था, परिस्थिति तंग थी। फिलहाल पुलिस ने मामला कंट्रोल में किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो निशान है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर रात को हुड़दंग मचाया गया, जिस तरह से यहाँ पर जो शांति है वडोदरा की उसे खत्म करने का प्रयास जो किया गया, उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक साथ इतने सारे पत्थर और पेट्रोल बम वो कहां से आए, क्यों लाए गए, स्ट्रीट लाइट क्यों बंद थी, ये अनेक सवाल हैं और इनकी जांच जो है वडोदरा पुलिस की तरफ से की जा रही है। वो तो गनीमत थी कि पेट्रोल बम हमले में डीसीपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर ये बम उनके जिस्म पर फटता तो अंजाम क्या होता। जिस डीसीपी पर अटैक हुआ, उनका इस पूरी वारदात पर क्या कहना है, जरा उसे भी सुनिए। મુસ્લિમ મેડિકલ પાસે જે પથ્થરમારીની ઘટના બની છે તેમાં પોલીસે તાત્કાલિક પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે। હાલમાં પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં છે। જે પથ્થરમાર થયો છે કયા કારણે થયો છે એ બાબતે અમે સીસીટીવી ફૂટેજ અને જે આઈ વિટનેસીસ છે એમની પાસેથી અમે પૂરી માહિતી મેળવીને આ બાબતમાં સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, સ્ટ્રીટ લાઇટ બંધ કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? એ બાબતે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજને બધું ચેક કરીને સંપૂર્ણ તથ્યોની પૂરી ચકાસણી કરીને પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। સર, આપ પર પણ પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, રેકોર્ડેડ છે, શું કહેશો? પેટ્રોલ પંપ એના માટે જે ઘરમાં પણ તપાસ કરવામાં આવી છે, એક વ્યક્તિ મળેલ છે, એની પણ હાલમાં અમે પૂછપરછ છે। अब आपको उस इमारत की तस्वीर दिखाते हैं जहां से डीसीपी को पेट्रोल बम से निशाना बनाया गया। इसी इमारत के ऊपर से
एक पेट्रोल बम फेंकने का आरोप जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से लगाया गया है। फिलहाल परिस्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है और पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि इस घटना में क्या और नया सामने आता है। हालात काबू में है, लेकिन साजिश की चिंगारी फिर से ज्वालामुखी न बने, इसके लिए मौके पर दंगा नियंत्रण वाहन और बड़ी तादाद में पुलिस वाले लगातार गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर जब देर रात 1:30 बजे के आसपास हिंसा हुई थी तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के पत्थरों का उपयोग जो है यहाँ पर हिंसा के लिए किया गया है। ये जीते जागते सबूत हैं कि जिस तरह से पत्थरों को उठाया गया, इन्हें मारा गया लोगों पर, और यहाँ पर जिस तरह का डर और भय का माहौल खड़ा किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल राइट्स कंट्रोल व्हीकल जो है पुलिस का वो भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है बहुत सेंसिटिव है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत हुई और परिस्थिति को कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो आसपास में रहते हैं। यहाँ पर भी रहते हैं दूसरे समुदाय के लोग और सामने आप देख सकते हैं तो वहाँ दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं। तो इस तरह की बस्ती है और जिस तरह से लोगों का कहना है कि शांति को भंग करने के लिए और जो व्यापारी हैं उनके व्यापार को खत्म करने के लिए एक तरह की साजिश जो है वो की जा रही थी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक हिंसा की आग सुलगने के बाद कई दुकानों को निशाना बनाया गया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दुकान के बाहर रहे सामान को उलट पलट दिया गया। 12:40 को हमारी दूध की गाड़ी आई, वो यहाँ पे गाड़ी आई, उसने माल उतारा। माल उतर के वो गाड़ी थोड़ी आगे गई, स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। और बंद होने के बाद ये लोगों ने पूरा माल जितना भी दूध का यहाँ बाजू था वो सारा दूध का माल ये लोगों ने फेंक दिया। और उसके बाद लाइटा बंद थी, आमने सामने पत्थर मारा हुआ, ये सब नुकसान करके ये लोग चले गए। उसके बाद ये कैमरे भी मेरे दोनों तोड़ डाले और मेरे कैमरे के अंदर ये लोग पूरा यानी रिक्शा में आए थे, रिक्शा में से उतरे ये लोग 5-6 जने थे रिक्शा के अंदर, और रिक्शा में से उतरे ने, रिक्शा में से उतर के ये लोगों ने पूरा माल सब फेंका। पूरा दूध का यानी जितना भी गाड़ी में से माल उतरा था ना वो सब माल ये लोगों ने फेंक दिया। फेंक के नहीं ये लोग सब भग गए। सवाल उठता है कि दिवाली के जश्न को हिंसा की आग में जलाने की कोशिश क्यों हुई? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? अगर साजिश थी तो इसके पीछे दिमाग किसका था? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। जिस जगह पे ये घटना बनी है ये वेरी मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, जिसको पानी गेट हरण खाना रोड बोलते हैं, जो 2002 के दंगे से लेके आज तक ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर जो पानी गेट एरिया बोलते हैं, जिसमें जो हरण खाना रोड इस एरिया संवेदनशील विस्तार जो बोलते हैं वो है। और ये जो अभी जो झगड़ा है वो झगड़ा बदले की भावना का भी था और दूसरा व्यापार धंधे का भी था। और उसके अंदर जो बैड एलिमेंट्स है वो बैड एलिमेंट्स ने अपनी जगह बनाने के लिए एक हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करके पॉलिटिकल जो नेता लोगों के साथ मिल के और ये इंसिडेंट्स किया हुआ है। और इंसिडेंट्स करने के लिए पूर्व योजित ये कावतरा है। ऐसा नहीं कि वडोदरा में इस तरह की घटना पहली बार हुई। इससे पहले भी वडोदरा के पानीगेट इलाके में गणेश विसर्जन और ताजिया जैसे मौकों पर हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में चैलेंज पुलिस के लिए भी है, क्योंकि आगे चुनाव है, लिहाजा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि फिर से कोई तनाव ना हो। अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नवभारत, वडोदरा, गुजरात। यह वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।